स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज अदिति यादव। तो आज हम करेंगे SN1 एंड SN2 रिएक्शन। देखो, SN1 SN2 रिएक्शन का मतलब क्या होता है बच्चे? ये दोनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। अब मैम, न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल के थ्रू सब्स्टिट्यूशन। यानी किसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल का। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? मेरी जगह कल आपको कोई और आकर पढ़ाने लग जाए, मैं चली जाऊं, मेरी जगह यहीं पर इसी प्लेस पर कोई और आके पढ़ाने लग जाए तो क्या हुआ? मुझे सब्स्टिट्यूट कर दिया उसने, टीचर ने, उसने एजुकेटर ने। ठीक है, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। यानी एक जाएगा तो दूसरा आएगा, इसे बोलते हैं बच्चे सब्स्टिट्यूशन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन। यानी एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, दूसरे न्यूक्लियोफाइल की जगह ले रहा है, उसको वहां से हटा रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बच्चे? देखो, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लवर। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब बच्चे लवर। यानी कि वो जो न्यूक्लियस से प्यार करे। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है बच्चे? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमने हमेशा पढ़ा है लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो अब खुद सोचो, न्यूक्लियस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है उसके ऊपर कैसा चार्ज होना चाहिए? क्योंकि वो तो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल पे बच्चे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। और वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ध्यान रहे, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज होता है, अट्रैक्ट किसकी तरफ होता है बच्चे? पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, उसकी जगह ले रहा है। ठीक है, अब देखो, हम यहाँ पर दो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं, एक SN1 एक SN2। मैम, ये 1 और 2 क्या है? तो मेरे बच्चे, 1 का मतलब होता है, 1 बताता है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। उम्मीद करती हूँ कि आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में, तो आपको पता होगा कि ऑर्डर क्या होता है, कैसे निकलता है। ठीक है, SN1 का 1 का मतलब है डिनोट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। अब देखो, अभी इसको भूल जाओ, पहले इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं हम। सबसे पहले ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। SN1 जो मैकेनिज्म होता है, SN1 रिएक्शन जो होती है बच्चे, वो 2 स्टेप में होती है। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बच्चे? कार्बोकटायन का। साथ साथ जो मैं बोल रही हूँ उसे साथ साथ रिपीट करते रहो, ठीक है, तब माइंड में फिट हो जाएगा एकदम। 2 स्टेप में रिएक्शन है SN1 रिएक्शन। 1 का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है, 2 स्टेप में होती है रिएक्शन। जो पहली स्टेप है उसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, यानी फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। देखो अब कैसे होगा भाई, ये हमारा कितना, कौन सा कार्बन है बताओ? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? कौन सा कार्बन है? ये कार्बन बताना है सिर्फ। कौन सा कार्बन है बच्चे? टर्शियरी कार्बन है। टर्शियरी कार्बन कैसे हुआ? इस कार्बन से आर आर आर, आर का मतलब होता है कोई भी एल्काइल ग्रुप या कोई भी अराइल ग्रुप, एलिफेटिक चेन या एरोमेटिक चेन, है ना, साइक्लिक चेन। तो एक कार्बन जब 3 एल्काइल या अराइल ग्रुप से तीन अलग अलग कार्बन चेन से कनेक्टेड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्शरी कार्बन। वो कैसा कार्बन है बच्चे हमारा? टर्शरी कार्बन। अब देखो, यहां पर हमारा जो कार्बन है वो किससे अटैच है? कार्बन किसके बीच का बॉन्ड है यहाँ पे? देखो, यहाँ कार्बन और कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन की चेन है, यहाँ पे भी कार्बन की चेन, यहाँ पे भी कार्बन की चेन। यानी कार्बन कार्बन की तो आपस में बॉन्ड बन रहा है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? सेम है। उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? सेम है। अगर तुम्हें तुम्हारे जैसा ही कोई वाइब, मतलब तुम्हारे जैसे ही इंसान से कोई वाइब तुम्हारी मैच हो जाए, यानी तुम्हारी जो लाइकिंग है वही उस पर्सन की लाइकिंग हो, जो तुम्हारे डिसलाइकिंग है वही उसकी डिसलाइकिंग हो, तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस कम होंगे ना? ऑब्वियसली डिफरेंसेस कम होंगे। ऐसे ही कार्बन जब कार्बन के साथ तीनों साइड में अटैच हो रहा है, चेन बना रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यानी इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की जो कैपेसिटी है वो क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, अब ये X, आपको पता है X क्या है बच्चे? X है मेरा हेलोजन ग्रुप। X क्या है मेरा? हेलोजन ग्रुप। अब एक बात बताओ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज। क्यों मैम? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, आजा मेरे इलेक्ट्रॉन मेरे पास आजा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब ये कार्बन से भी कहेंगे दे मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन दे, मैं नहीं कर रहा तेरे साथ बॉन्ड शेयर, मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन वापस दे और मैं निकल रहा हूं यहां से। अब एक बात बताओ,
जो हेलोजन है उस पर नेगेटिवली चार्ज होता है। आपको पता है हम लिखते हैं ना इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस, है ना। तो इस पे हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब हेलोजन इलेक्ट्रोफाइल हुआ या न्यूक्लियोफाइल। हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, खुद पे नेगेटिव चार्ज होगा, यानी हेलोजन क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और अट्रैक्ट किसकी तरफ होता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, कार्बन और हेलोजन के बीच में। हेलोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो हेलोजन ने कहा दे मुझे, हेलोजन कहेगा दे मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन दे, अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, दे मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन। और फाइनली ये बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चे, ये जो बॉन्ड है कार्बन और हेलोजन के बीच का, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा ये बॉन्ड। जब ये बॉन्ड टूटेगा, एक बात ध्यान रखो, ये जो फर्स्ट स्टेप है मेरे बच्चे, ये स्लो स्टेप है, ये स्टेप धीरे धीरे होती है, स्लो स्टेप है। और स्लो स्टेप होने के कारण ही इसे हम बोलते हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसी स्टेप से पता चलता है रेट, रिएक्शन का रेट इसी स्टेप से पता चलता है। तो SN1 रिएक्शन में जो फर्स्ट स्टेप होता है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, वही हमारी स्लो स्टेप है, इसी वजह से उसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, यहीं से हम रेट को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये बॉन्ड हो जाएगा बच्चे ब्रेक। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तब क्या हुआ, हेलोजन बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ, हेलोजन ने अपना जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर लिया, अपनी तरफ पुल कर लिया। देखो यहाँ हेलोजन है, दे मेरा इलेक्ट्रॉन, दे मेरा इलेक्ट्रॉन, तो क्या हुआ, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो हेलोजन कैसा चार्ज लेके निकला बाहर, नेगेटिव चार्ज। तो बचा कुचा हमारा बेचारा जो कार्बन है उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। अब देखो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया बच्चे कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन यानी कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कार्बोकैटायन में कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब जी जो बच्चे मेरा ये हेलोजन निकला है बाहर, अब ये बाहर निकला है यानी इसने रिएक्शन को लीव किया है, छोड़ दिया है इसने रिएक्शन को, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप। इसे हम क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप। और SN1 रिएक्शन में लीविंग ग्रुप कौन होता है, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज लेकर ही तो ये बाहर निकल रहा है, तो नेगेटिवली चार्ज हुआ इसीलिए बोल दिया न्यूक्लियोफाइल। और ये बाहर निकल रहा है रिएक्शन से, तो लिविंग ग्रुप कौन हुआ, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, समझ आया। अब देखो स्टेप 2, अब स्टेप 2 में क्या होगा, जो मेरा ये कार्बोकैटायन था, जो मेरा बच्चे ये कार्बोकैटायन था, यहां पर क्या आएगा हमारा, न्यूक्लियोफाइल, दूसरा न्यूक्लियोफाइल। ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस हेलोजन के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होगा, इस हेलोजन के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल के पास दो रास्ते हैं, जैसे तुम्हारे घर में घुसने के दो रास्ते होंगे, एक आगे का गेट, एक पीछे का गेट। इसी तरह से कार्बोकैटायन पे अटैक करने के दो तरीके हैं इस न्यूक्लियोफाइल के पास। पहला तरीका, आगे से अटैक कर सकता है, यहीं के यहीं स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ठीक है, जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटायन पे आगे की तरफ से अटैक करेगा, आगे की तरफ से इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो बच्चे इसे हम बोलते हैं क्या, रिटेंशन। ध्यान रखना, इसे बोलते हैं हम रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब जब मेरा न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पे आगे की तरफ से अटैक करेगा, आगे की तरफ से अटैच होगा, तो बोलते हैं उसे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, लेकिन इसे बोलते हैं रिटेंशन। ठीक है, लेकिन इसके पास दूसरा भी रास्ता है, क्योंकि इस कार्बोकैटायन के दो गेट हैं। अब इसके पास दूसरा रास्ता क्या है कि ये न्यूक्लियोफाइल पीछे की तरफ से इस पे अटैक कर दे, पीछे की तरफ से इस पे अटैक कर दे, पीछे से अटैच हो जाए। तो इसको जब न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैच होता है, तो ये जो पूरा कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर है क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। कैसे पलट जाएगा, देखो अभी सुना ध्यान से बात, मेरे साथ मेरी कोई फ्रेंड खड़ी है, ठीक है, लेकिन वो कह रही है छोड़, मुझे नहीं करनी, दोस्ती नहीं निभानी, मैं जा रही हूँ, वो चली गई। मेरा फेस क्या हुआ, मान लो वो बहुत नेगेटिव नेगेटिव बातें कर रही थी, मैंने कहा चल छोड़, ठीक है, जा तू, जा अपना सामान बोरिया बिस्तर बांध और निकल यहाँ से। ठीक है, तो क्या हुआ, वो अपनी नेगेटिविटी लेके चली गई। वो नेगेटिविटी क्या है, हेलोजन, निकल गया। मेरे ऊपर क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज। चलो ठीक है, इतनी नेगेटिव बातें करती थी, चली गई, मेरा तो दिमाग नहीं खाएगी, है ना, चली गई। अब मेरे ऊपर कैसा बचा, पॉजिटिव चार्ज। अब हो सकता है कि कोई और पर्सन मुझे एज अ फ्रेंड अप्रोच करे। अब हो सकता है कि वो एज अ फ्रेंड मुझे सामने से अप्रोच करे। सामने से अप्रोच करेगा तो मेरा स्ट्रक्चर, मतलब मैं ऐसे खड़ी हूं तो मैं ऐसे ही खड़ी रहूंगी। सामने से अप्रोच करेगा तो क्या होगा, उसे बोलते हैं रिटेंशन। लेकिन हो सकता है दूसरा भी ऑप्शन है कि फ्रेंड मेरा, कोई और पर्सन एज अ फ्रेंड मुझे कंसीडर करे और अप्रोच करे, वो पीछे की साइड से आए, पीछे से उस रास्ते से आए। तो क्या होगा, जब वो उस रास्ते से आएगा तो ऐसा तो नहीं मैं पीछे हैंडशेक करूंगी, ऐसे नहीं, मैं पलट जाऊंगी।
है ना, क्या होगा, मेरी पहले इनिशियल पोजीशन ये थी, अब वो पीछे से दोस्ती निभाने आए हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैं पलट जाऊंगी, और इस पलटने को ही क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। इन्वर्टेड सुना है, इन्वर्टेड यानी उल्टा हो जाना, पलट जाना। तो मैं पीछे से आगे से अप्रोच करेंगे तो रिटेंशन, ठीक है, और कोई दोस्त पीछे से मुझे अप्रोच करेगा, पीछे से हाय हेलो है ना बोलेगा, तो क्या करूंगी, मैं पलट जाऊंगी। और जब मैं पलट जाऊंगी तो क्या हुआ, जो मेरा पोर्शन आगे था वो ऐसे टर्न हो जाएगा, ठीक है, अब मेरी पोजीशन चेंज हो गई, मतलब उसी पोजीशन पे मेरा फेस किधर था, पहले इधर था, अब मेरा फेस इधर हो गया, तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन। यानी SN1 रिएक्शन में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, यानी मेरा जो नया फ्रेंड है, उसके पास दो रास्ते हैं मुझ तक पहुंचने के। एक तरीका है कि वो सामने से आए, मैं ऐसे खड़ी हूं तो वो मेरे सामने से आए, मुझे अप्रोच करे, सामने से अप्रोच करेगा या तो क्या होगा, रिटेंशन। दूसरा तरीका है कि मुझे पीछे से अप्रोच करे, पीछे से हाय हेलो पीछे से बोले, तो क्या करूंगी, मैं घूम जाऊंगी, मैं पलट जाऊंगी, तो अब क्या हुआ, इन्वर्जन, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन में रिटेंशन, और अगर पीछे से अप्रोच करते हैं तो उसे बोलते हैं बच्चे इन्वर्जन, ठीक है। अब क्या होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इन दोनों के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव करके ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, हो गया। अब ये क्या है, स्टेप 1 स्लो स्टेप होती है, इसीलिए उसे बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। स्टेप 2 जो है बच्चे वो फास्ट प्रोसेस होती है, यानी उसमें स्पीडली पता नहीं चलता, रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसीलिए फर्स्ट स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब ये क्या लिखा है मैम, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जब भी SN1 रिएक्शन होती है मेरे बच्चे, तब हमेशा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का ही हम यूज करते हैं। अब पोलर प्रोटिक का मतलब क्या होता है, पोलर का मतलब पोलैरिटी, यानी ये चार्ज डेवलप करेगा, चार्ज डेवलप करेगा, जैसे कार्बन और हेलोजन के बीच में चार्ज डेवलप हुआ, हेलोजन नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पर भी PPS यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया जाएगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का काम क्या है, पहला पोलैरिटी क्रिएट करना, यानी चार्ज क्रिएट करना, हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज कर दिया क्रिएट, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, पहला काम इसका खत्म। अब प्रोटिक का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब दोनों के चार्ज अलग अलग होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, तभी तो ये बॉन्ड ब्रेक हो पाएगा न्यूक्लियोफाइल वाला। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हुई तो बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, नहीं होगा बॉन्ड ब्रेक। मान लो तुम्हारे साथ पीजी में, तुम्हारे फ्लैट में तुम्हारा कोई दोस्त रहता है, अब उस दोस्त को क्या है, बहुत ज्यादा चावल खाने पसंद है, और तुम्हें चावल बिल्कुल नहीं चाहिए, और कुकिंग का काम उसने कहा है कि भाई मैं ही बनाऊंगा, डिनर मैं ही बनाऊंगा, और वो रोज तुम्हें सिर्फ चावल 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 ला के दे दे, तो एक दिन तुम क्या करोगे, क्या करोगे, अबे छोड़े काम कर भाई, तू मेरे फ्लैट से निकल यहाँ से, मुझे नहीं खाने तेरे चावल, तू निकल, मैं अपने यहाँ बना लूंगा जो मुझे खाना है ना। तो क्या हुआ, दोनों के बीच में डिफरेंस हुआ, उसको कुछ और चीजें पसंद है, तुम्हें कुछ और चीजें पसंद है, ठीक है। लेकिन अगर जो तुम्हें, मान लो तुम्हें भी चावल पसंद है, उसे भी चावल पसंद, तो तुम दोनों बिल्कुल भाईचारा ऑन टॉप हो जाएगा, तुम दोनों मिलके साथ साथ चावल खाओगे, है ना। तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, तभी तो पोलर, तभी तो पोलैरिटी आएगी, तभी तो चार्जेस क्रिएट होंगे। दूसरा है बच्चे प्रोटिक, प्रोटिक का मतलब है, भाई वर्स्ट सिनेरियो सब लगाते चलते हैं, प्रोटिक का मतलब है, अब हो सकता है कि इस हेलोजन का मन करे कि यार मैंने तो इस कार्बन को धोखा देके गलती कर दी, है ना, तो मैं वापस से इस कार्बन के पास चला जाता हूं, तो अब ये प्रोटिक क्या करेगा, इस हेलोजन को वापस से, इस लिविंग ग्रुप को, इसे बोलते हैं लिविंग ग्रुप, इस लिविंग ग्रुप को वापस से इस कार्बोकेटाइन के पास जाने से रोकता है, कि भाई अब तू जा, एक बार तूने धोखा दे दिया इस कार्बोकेटाइन को, अब तुझे और धोखा नहीं देने दूंगा मैं, ठीक है। अब कोई और तेरी जगह लेगा, सब्सटीट्यूट होगा, कोई और तेरी, कोई और न्यूक्लियोफाइल आएगा जो तेरी जगह लेगा, तो निकल यहां से, लिविंग ग्रुप हेलोजन, तो निकल यहां से, ठीक है। तो पोलर का मतलब पोलैरिटी यानी चार्जेस क्रिएट करना, प्रोटिक का मतलब होता है लिविंग ग्रुप को रोकता है कि वापस से कार्बोकेटाइन की तरफ देखना भी मत, वरना तेरी आंखें निकाल लूंगा, है ना। तो यही काम है हमारा। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है वाटर, इथेनॉल, ठीक है। अब पढ़ो ये SN1, वन का मतलब डिनोट करता है कि रिएक्शन का क्या है, रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ये कैसी रिएक्शन है, दो स्टेप में हो रही है, स्टेप 1 स्टेप 2, टू स्टेप रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर ये तो हमने पढ़ ही लिया। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। रेसमिक मिक्सचर बन रहा है, रेसमिक मिक्सचर का मतलब होता है कि न्यूक्लियोफाइल के पास दो रास्ते हैं कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करने के, उसके साथ अटैच करने के, आगे से भी अटैक कर सकता है तो उसे बोलते हैं रिटेंशन, पीछे से भी अप्रोच कर सकता है उसे बोलते हैं इन्वर्जन। तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों को एक साथ हम कंबाइन करके बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, मिक्सचर है, आगे से भी पीछे से भी अप्रोच हो सकता है। और फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट स्टेप ही क्यों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि भैया ये स्लो स्टेप होती है, और स्लो स्टेप में हम देख सकते हैं कि रेट क्या है इस रिएक्शन का, ठीक है। फिर क्या होता है हमारा,
रेट किस पे डिपेंड करता है बच्चे? इस रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ इस पर, सिर्फ और सिर्फ इस पर, आर एक्स पर, सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड के इस स्ट्रक्चर पर, फर्स्ट पर डिपेंड करता है। इसीलिए इसे बोलते हैं यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, यानी रेट जो है इस रिएक्शन का सिर्फ एक मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए कैसी रिएक्शन है? यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद है इसमें क्या यूज करते हैं हम? सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। मैंने पोलर प्रोटिक बताया सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक का मतलब पोलैरिटी यानी चार्ज क्रिएट करेगा, ठीक है। कार्बन और हेलोजन यानी कि लिविंग ग्रुप के बीच में, न्यूक्लियोफाइल के बीच में चार्ज क्रिएट करेगा। फिर उसके बाद जो लिविंग ग्रुप, जो न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल चुका है, उसे रोकेगा कि भाई वापस पीछे मुड़ के तू कार्बोकैटायन की तरफ मत देख, अब तेरा उससे रिश्ता टूट चुका है, सिंपल। ऑर्डर क्या होता है आपको ये पता होगा कि जब भी हम कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ते हैं कि कार्बोकैटायन किस ऑर्डर में स्टेबल होता है, तो क्या होता है बेटा? क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है कार्बोकैटायन का? टर्शियरी कार्बन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी कार्बन, और सबसे लास्ट में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर में आता है वो होता है आपका प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बोकैटायन, ठीक है। तो जो यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है ना, तो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो ऑर्डर भी SN1 रिएक्शन का स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम रहेगा जो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। टर्शियरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और सबसे लास्ट में जो स्टेबल होता है, जो अनस्टेबल है सबसे ज्यादा, वो क्या आपका? प्राइमरी कार्बोकैटायन। आई होप ये SN1 रिएक्शन क्लियर हुई है। SN2 रिएक्शन भी हम अभी देखते हैं। मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म क्या होता है? 2 का मतलब होता है जैसे SN1 में था, 1 डिनोट करता था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऐसे ही SN2 में 2 का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ये बता रहा है। तो कौन सा ऑर्डर है इसका? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। वो थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन SN1, SN2 है बेटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? सिंगल स्टेप रिएक्शन, यानी हमने SN1 में 2 स्टेप पढ़े थे, सबसे पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था और फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर ये रिएक्शन सिर्फ एक ही स्टेप में होगी, यानी एक सिंगल स्टेप के अंदर ही जो हमारा लिविंग ग्रुप है, जो हेलोजन निकला था मेरा, जो लिविंग ग्रुप है, वो एक ही बार में निकल जाएगा, एक ही स्टेप में, और उसी स्टेप में पीछे से नया न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो जाएगा। देखो कैसे होता है। ये है हमारा क्या? अब ये बताओ, ये प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, कौन सा हमारा कार्बन है बताओ? भाई ये हमारा प्राइमरी है। प्राइमरी कैसे है मैम? क्योंकि कार्बन के साथ सिर्फ एक ही तो एल्काइल या अराइल चेन अटैच है, एक ही तो कार्बन की चेन और अटैच है, बाकी जगह तो क्या है? हाइड्रोजन अटैच है। तो ये क्या हुआ मेरा? प्राइमरी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? आपको पता है कि कार्बन और हेलोजन के बीच में हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमेशा हेलोजन के ऊपर क्या रहता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या होगा पीछे, और हमने, और इसी स्टेप में क्या आएगा हमारा? न्यूक्लियोफाइल। सेकंड स्टेप नहीं होता है, सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ये जो प्रोसेस होता है SN2 मैकेनिज्म बच्चे, फास्ट प्रोसेस होता है, तो फास्ट एक ही स्टेप है, तो इसी को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बेशक ये फास्ट हो रहा है क्योंकि इसके पास दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें क्या होता है? यहाँ कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता है, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट आती है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है कि जो ये लिविंग ग्रुप है हमारा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है X, जो हेलोजन वाला न्यूक्लियोफाइल है, ये कहता है कार्बन से दे मुझे मेरे इलेक्ट्रॉन्स, मैं जा रहा हूं, दे मुझे मेरे इलेक्ट्रॉन्स, ये इससे रूट कर जा रहा है, कह रहा है मुझे मेरे इलेक्ट्रॉन्स दे। तो क्या होगा? धीरे धीरे ये जो कार्बन और X, कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है, ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने डॉट से दिखाया, ये हेलोजन वाला ब्रेक जो है, बॉन्ड जो है, ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। अब इसका फायदा उठाते हुए पीछे से हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा कि चल ठीक है, आगे से तू जा, लिविंग ग्रुप हेलोजन, आगे से तू जा, तुझे पता भी नहीं चलेगा पीछे से मैं कार्बन से दोस्ती कर रहा हूं, है ना। बिट्रेयल हुआ है तो सीधा सीधा। तो क्या हुआ? आगे से हेलोजन निकलने लगेगा और पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैच होना, इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू कर देगा कार्बन की तरफ। तो एक ऐसी स्टेट आती है कि कार्बन से ना तो पूरी तरह से बॉन्ड हेलोजन का ब्रेक हुआ है और ना ही न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड पूरी तरह से बन पाया है। उस स्टेट को बोलते हैं बच्चे हम ट्रांजिशन स्टेट, और ये स्टेट बहुत ही कम टाइम के लिए आती है, बनती है, और ये अनस्टेबल होती है। क्यों होती है मैम अनस्टेबल? क्यों बहुत टाइम के लिए बनती है? क्योंकि बच्चे आपको पता है कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4, 4, यानी कार्बन एट अ टाइम, एक टाइम पर सिर्फ 4 ही बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। बट यहाँ देखो यार, कार्बन क्या हो रहा है? कार्बन अनस्टेबल हो रहा है। 1 2 3 4 5, कार्बन 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। तो क्या हो जाएगा? वो अनस्टेबल हो जाएगा। यानी इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट को पूछे क्या होता है? जिसमें कार्बन 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, अनस्टेबल होता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनती है, SN2 मैकेनिज्म में होता है। तो अब कार्बन के पास क्या है? स्पेस तो कार्बन के पास सिर्फ 4 बॉन्ड बनाने का है, 5वां बॉन्ड एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता
बहुत टाइम, थोड़े टाइम के लिए एग्जिस्ट कर सकता है। तो क्या होगा, ये जो हमारा लिविंग ग्रुप है ये निकल जाएगा अपना नेगेटिव चार्ज लेकर और पीछे की तरफ से चुपके चुपके धीरे धीरे से हमारा न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, यानी हेलोजन ने, जो लिविंग ग्रुप है उसने कार्बन को अकेला छोड़ दिया था, लेकिन अब मेरा कार्बन अकेला नहीं है, उसके साथ दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ गया है। ठीक है, तो देखो बेटा, ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल है, ये याद रखना। न्यूक्लियोफाइल निकल गया है लिविंग ग्रुप, और देखो मैंने क्या बताया था आपको, SN1 में क्या था, रेसमिक मिक्सचर, यानी न्यूक्लियोफाइल आगे से भी अटैच कर सकता था, अटैक कर सकता था, और पीछे से भी, आगे से करता तो रिटेंशन, पीछे से करता तो इन्वर्जन। लेकिन यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है भाई, जहां से लिविंग ग्रुप निकल रहा है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड से, मेरा बिल्कुल पीछे से मेरा न्यूक्लियोफाइल कार्बन के पास अप्रोच कर रहा है, अटैक कर रहा है, अटैच हो रहा है। तो ये क्या हुआ, रिटेंशन हुआ या इन्वर्जन, भाई सीधा सीधा इन्वर्जन हुआ। ये क्या हुआ, सीधा सीधा इन्वर्जन हुआ। अब देखो, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, हमें पता है एक ही स्टेप में हो रही रिएक्शन, बिल्कुल पता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा होना चाहिए, SN1 में जो न्यूक्लियोफाइल लिया था हमने स्टेप 2 में, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अभी इसे सामने वाले हैलोजन का ग्रुप पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ है, इसका बॉन्ड भी तुड़वाना है, कार्बन से इसकी दोस्ती तुड़वानी है, तभी तो अपने लिए न्यूक्लियोफाइल स्पेस बना पाएगा। तो इसीलिए SN2 का जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो SN1 के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अभी इसको 2 मिनट रहने दो। अब देखो, वहां हमने SN1 में लिया था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, यहां हम लेंगे बच्चे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर का मतलब तो वही पोलैरिटी यानी चार्ज डेवलप करेगा। एप्रोटिक का मतलब क्या होता है, वहां प्रोटिक का मतलब था कि जो हमारे सॉल्वेंट है वो प्रोटेक्ट कर रहा था किसको, हमारे कार्बोकटाइन को, वापस से कभी वो लिविंग ग्रुप वापस से सॉरी बोल के उसकी जिंदगी में वापस आ जाए कभी, है ना। लेकिन यहाँ पर तो चांस ही नहीं है, यहाँ जैसे ही गया 1 सेकंड के लिए भी दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने टाइम नहीं लगाया, तुरंत इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ हेलोजन से हमारे इसको प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत हुई ही नहीं, यहाँ कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं। तो क्या होगा, यहाँ पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का हम यूज करेंगे, जिसके एग्जांपल्स हैं DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड या फिर एसीटोन। ठीक है, और भी होता है, मिथाइल क्लोराइड भी होता है। देखो इसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल है, बहुत थोड़े टाइम के लिए बनती है। क्यों, क्योंकि कार्बन एक साथ 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जो कि उसको उसकी वैलेंसी उसे अलाउ ही नहीं करती। ठीक है, अब तुम्हारे पास है 4 टॉफी, है ना, 4 ही बच्चों को दे सकते हो, तोड़ने का ऑप्शन नहीं है, तो क्या करोगे, 5वें बच्चे को बहला फुसलाकर रफा दफा कर दोगे वहां से। ठीक है, और ये क्या होता है, इसमें रेसमिक मिक्सचर नहीं बनता, इसमें न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है, तो ये क्या होता है, इन्वर्जन होता है। और रेट, ये कैसी रिएक्शन है, बाई मोलिक्यूलर रिएक्शन, यानी रेट जो है रिएक्शन का वो 2 मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है। किन किन मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है, एक तो हमारे इस RX यानी हैलाइड वाले ग्रुप पे, अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल मेरा इसे अप्रोच करेगा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, SN1 में सिर्फ RX अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर SN2 रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, तो इसमें हमारा एल्काइल हैलाइड RX पर भी और जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इसीलिए इसे बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्योंकि ये जो रेट है वो 2 पे डिपेंड करता है, एक RX पर और एक न्यूक्लियोफाइल पर। अब देखो, हमने पढ़ा था कार्बोकटाइन में SN1 का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या था, टर्शियरी कार्बोकटाइन, प्राइमरी सेकेंडरी कार्बोकटाइन, प्राइमरी कार्बोकटाइन। रीजन क्या था, जो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही हमें SN1 में फॉलो करना है, क्योंकि वहां कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन कहाँ, कहीं आपको यहाँ पर बच्चे कार्बोकटाइन दिख रहा है, आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ कार्बोकटाइन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, हमारा SN2 में कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट आती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यानी ये तो फिक्स है कि अब टर्शियरी सेकेंडरी और प्राइमरी ये वाला ऑर्डर तो फॉलो नहीं होगा। अब यहाँ पर एक फैक्टर आता है बच्चे जिसका नाम है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है कि मान लो मेरे साथ, मान लेते हैं कि मेरे साथ दोस्ती है किसी एक्स पर्सन की, ठीक है, और मेरे पास मेरे और भी बहुत सारे बड़े बड़े दोस्त हैं, है ना, जो मेरे से भी ऊपर ऊपर हाइट के दोस्त हैं। तो क्या होगा, और आप मुझे अप्रोच करना चाहते हो, तो क्या आप मुझसे अप्रोच कर पाओगे इजीली, क्या आप मुझे अप्रोच कर पाओगे इजीली, नहीं कर पाओ भाई, इतने लंबे लंबे दोस्तों में हो सकता है मैं दिखूं ही ना आपको। भले ही मेरा वो दोस्त पहले वाला जो मेरे सामने खड़ा है मुझे छोड़कर जा रहा है, हमारी दोस्ती टूट रही है, लेकिन पीछे वाले जो दोस्त हैं मेरे दाएं बाएं हैं, वो दोस्त इतने लंबे लंबे, इतने बड़े बड़े, इतने हैवी हैवी हैं कि भाई आप मुझे अप्रोच कर ही नहीं पाओगे, आप डर के भाग जाओगे वापस, है ना। तो इसीलिए जो हमारी SN2 मैकेनिज्म होता है उसके अंदर हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और सबसे लास्ट में जो अनस्टेबल होता है वो होता है हमारा टर्शियरी, ये ऑर्डर चलता है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्यों चलता है, प्राइमरी में क्या होगा, सिर्फ एक ही बड़ा सा बल्कि ग्रुप होगा कार्बन का,
आसपास में बाकी और जो मेरे दोस्त होंगे वो छोटे छोटे से हल्के फुल्के से होंगे, यानी आपकी अप्रोच करने की जो अब चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर मान लेते हैं, देखो अगर मैं इस कार्बन की यहाँ पे भी आर ग्रुप बड़ा सा बल्कि बल्कि ग्रुप लगा दूं और यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन, यहाँ पे मेरा न्यूक्लियोफाइल, तो क्या होगा, आपको अप्रोच करने में दिक्कत होगी, भाई इतने बड़े बड़े भारी भारी ग्रुप है, तुम देख के डर जाओगे, न्यूक्लियोफाइल देख के डर जाएगा। तो अब क्या होगा, अगर यहाँ पर मेरा टर्शरी की जगह पे मेरा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगा दूं, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो यार कार्बन के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं, है ना, न्यूक्लियोफाइल के कंपैरिजन में भी छोटे हैं। तो अब क्या होगा, अब मेरा न्यूक्लियोफाइल छोड़ सोचेगा यार ये तो छोटे मोटे हैं, इनको तो फटाफट से भाग पीट के भगा दूंगा मैं, है ना, तो यानी न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा SN1 में था ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। SN2 में उल्टा हो जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, रीजन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी आसपास बल के ग्रुप अगर लगे हैं कार्बन के, हिंडर कर रहे हैं यानी बाधा डाल रहे हैं उसमें। ठीक है, SN1 SN2 मैकेनिज्म डन हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा E1 E2 यानी एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, till then bye bye, अगर कोई भी डाउट है then please let me know in the comment section. Bye, take care.